कहते हैं आप जितनी दुनिया देखते हैं ज़िंदगी देखने का नज़रिया उतना ही बढ़ जाता है। इसी मोटिवेशन के साथ चलो कहीं घूम आते हैं, एक नई कहानी बनाते हैं। इसीलिए मैं अपने फैमिली के साथ ओला के ज़रिए सीएसटी स्टेशन के लिए निकल चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं 10 दिन के ट्रिप पर। फ़िलहाल हम घर से थोड़ा सा जल्दी निकल चुके हैं क्योंकि हमें ट्रैफिक अगर मिला तो हम कहीं लेट ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सीएसटी स्टेशन और अभी हमारी ट्रेन आने में टाइम है। हम लोग दुरंतो से पहले नागपुर जा रहे हैं और हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए स्टेशन। हमें लगा कि ट्रैफिक मिलेगा, वक्त मिलेगा, लेकिन काफ़ी जल्दी पहुंच गए। और यहाँ पे सीएसटी स्टेशन पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। मेरे पीछे भी आप जैसे देख सकते हो। तो लेट्स फिगर आउट हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लग रही है, उसके बाद में आपसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और लीजिए आ गई है हमारी दुरंतो। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की है दुरंतो और मैं जर्नी के लिए रेडी हूँ। और तो चलिए देखते हैं। मैंने दुरंतो के 3rd AC में टिकट करवाया था, तो कैसा है पूरा दुरंतो एंटर करने का एक्सपीरियंस। हम लोग बच्चे के साथ थे तो पहले मैंने सेटल डाउन कर लिया है सामान, तो जल्दी पहुँच गए। कोच तो कुछ ऐसा नज़ारा है 3 टायर AC ऑफ दुरंतो का। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जैसे हमें नॉर्मल ट्रेन में 2nd AC का कोच दिखता है। ये नॉर्मल ट्रेन की 2nd AC के कोच जैसा ही दिखता है। और यहाँ पर सेम वैसा ही टेबल है एंड ऑल द अरेंजमेंट सेम वैसी ही है। तो हम हमारे सफ़र पर निकल चुके हैं। सबसे पहले हम नागपुर हॉल्ट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट वहाँ जाना था बिलासपुर, लेकिन बिलासपुर की टिकट्स और ट्रेन्स हमारी कैंसिल हो गई एंड मोमेंट। तो हमने दुरंतो से नागपुर तक की टिकट्स कराई है। उसके बाद हम वहाँ से वंदे भारत लेने वाले हैं। वंदे भारत कैसा होगा वो मुझे देखना है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप होगा वंदे भारत में। तो नागपुर से हम बिलासपुर वंदे भारत में जाएंगे। नागपुर में हॉल्ट करने वाले हैं और नागपुर में क्या क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि मैं अपने मासी के यहाँ जाने वाली हूँ। उसके वहाँ पे छोटे छोटे लिटिल रैबिट्स है और ये मेरा रैबिट उन रैबिट्स के साथ क्या क्या करता है वो देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैंने आपको दुरंतो कैसी नज़र आ रही है ये तो बता दिया है। दुरंतो एक्सप्रेस हमें बिना ज़्यादा स्टॉप लिए जल्दी से नागपुर पहुंचा देगी। अगर किराए की बात करें तो 1800 रुपये पर पर्सन लगभग किराया इसका हो जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। दुरंतो में एंटर करते ही शिवाय काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो किसी ट्रिप पर निकला था, इसीलिए शिवाय की मस्ती स्टार्ट हो गई। उसने ढेर सारी मस्ती की, अपने नाना को फ़ोन किया, उन्हें ट्रेन का एक्साइटमेंट दिखाया। नाना फ़ोन नहीं उठा रहे यार। उठा रहे। हेलो, हाँ बैठ गए बोलना। उसके बाद नीचे वाले जब सीट वाले मेंबर्स आ गए तो हम अपनी सीट पे चले गए। हमने खाना खाया, शिवाय के साथ थोड़ी सी चिप्स खाई और बस हम सो गए। कहाँ पहुँचे शिवाय? उसके बाद सुबह 7 बजे एकदम टाइम पे हमें दुरंतो ने नागपुर पहुंचा दिया। नागपुर से हमने रिक्शा ली मासी के पास जाने के लिए और मासी के पास पहुंचे। वहाँ पर मेरी मासी, मेरी सिस्टर्स और ये क्यूट से रैबिट हमारा वेट कर रहे थे। रैबिट के साथ अगर शिवाय की पहली मुलाकात देखी जाए तो काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस वाली थी। वो डर भी रहा था, उसे क्यूरियोसिटी भी थी, टच करने का एक्साइटमेंट भी था, प्यार भी दिखाना था, उसे सब कुछ एक साथ करना था। इसीलिए उसे इनिशियली समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो रैबिट के साथ कंफर्टेबल हो गया और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था।
सा वक्त बीता, ढेर सारी बातें की, मस्ती की और फिर मासी के साथ मिलने के बाद हम फिर चल पड़े अपने सफ़र के अगले पड़ाव पर। ये है वंदे भारत और नागपुर से अब हम निकल कर जा रहे हैं बिलासपुर द बिग फैट मारवाड़ी वेडिंग में। तो वंदे भारत का इंटीरियर कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। 1:30 बजे से गेट्स खुलेंगे, तो 1:30 बजे हम अंदर एंटर करने वाले हैं। अभी भी 15 मिनट बाकी है, इसीलिए तब तक मैं बाहर से नज़ारा दिखा देती हूँ। मेरा डब्बा बस यही है, फर्स्ट डब्बा ही है इंजन के बाद। दोस्तों ये वंदे भारत का बाहर का नज़ारा था। वंदे भारत मतलब स्पीड प्लस स्टाइल। और अगर अंदर के नज़ारे की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, एकदम फ़्लाइट जैसी। और वंदे भारत में एकदम फ़्लाइट की तरह ही अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना है तो ये एक बटन दिया गया है। ये बटन में स्पीकर और माइक अटैच्ड है, तो अगर आप ये बटन दबाते हैं तो वहाँ से कोई आपसे बात करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा, आपको क्या चाहिए, किस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको जो भी चाहिए, पानी की बॉटल या कोई सर्विस चाहिए, तो आप अटेंडेंट के लिए कॉल आउट कर सकते हैं इस बटन के ज़रिए। उसी के साथ साथ वंदे भारत में सीट में टेबल ट्रे ही अटैच्ड है, बिल्कुल फ़्लाइट की तरह। एक डिस्प्ले दिया गया है हर डब्बे में, जिस डिस्प्ले पे आपको पर किलोमीटर कितनी स्पीड है वो नज़र आती है, कौन सा स्टॉप आने वाला है वो नज़र आता है, आपका एंड स्टॉप कौन सा है वो पता चलता है कितने। अगर वॉशरूम की बात करें तो ये वैक्यूम्ड वॉशरूम्स है वंदे भारत के। वेस्टर्न और इंडियन दोनों का ही ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल फ़्लाइट की तरह ही वॉशरूम्स को भी डिज़ाइन किया गया है। वंदे भारत काफ़ी क्लीन ट्रेन है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लंच इन वंदे भारत। सो अभी हम अनपैक करने वाले हैं और देखते हैं कि लंच में हमें क्या क्या मिला है। ये दही है, ये अचार है, ये राइस है, ये दाल है, ये पनीर की सब्ज़ी है, चपाती है, ये स्टार्टर टाइप है, ड्राई सब्ज़ी। और ये मुझे स्वीट लग रहा है, इसमें मीठा हो सकता है। सो इसमें है एक रसगुल्ला, सॉल्ट के सैशेस अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये है सैनिटाइज़र, खाने के बाद आपको हाथ धोना है। ये है टिश्यू। चलिए खाना शुरू। खाना काफ़ी ठीक ठाक सा था, ना ज़्यादा ग्रेट था ना ज़्यादा बुरा था। खाना अच्छा था, शिवाय बच्चे खा सकते हैं, इतना तीखा वगैरह सब बैलेंस था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें नाश्ता भी मिला और नाश्ते में हमें समोसा, एक मिक्सचर का पैकेट, साथ में लस्सी, चाय के लिए आपको ग्लास और चाय बनाने का रेडीमेड पाउडर का सैशे, ये सब दिया गया था। तो काफ़ी ठीक ठाक था, अच्छा एक्सपीरियंस था वंदे भारत का ओवरऑल। और शिवाय की तो ये फेवरेट ट्रेन बन गई है क्योंकि उसने वंदे भारत में काफ़ी मस्ती करी और अब उससे पूछा जाता है तो उसे वंदे भारत में ही जाना होता है। कहीं भी जाना हो तो वंदे भारत में चलते, अब ऐसा हो गया है। 6 घंटे की हमारी जर्नी थी। 6 घंटे बाद लगभग रात को 8 बजे हम बिलासपुर पहुँचे। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारा एक्चुअल सफ़र तो अब शुरू हुआ है। आपको मारवाड़ी वेडिंग्स के नज़ारे देखने मिलेंगे, आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन होंगे, कोणार्क टेम्पल के नज़ारे देखने मिलेंगे, साथ ही साथ बीचेस वगैरह बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे सजेशंस मिलेंगे और आगे की कैसे वीडियोस मैं बनाऊं इसके आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।